तो देखिए, बिहार की सियासत में 20 साल बाद अब नया उलटफेर होने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले जाएंगे, तो सीएम की कमान किसके हाथ में होगी, इस सवाल के जवाब पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है। अब बीजेपी की तरफ से तो कई चेहरे इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल प्रदेश का किसके हाथ में होगा, वो इस रिपोर्ट में समझिए। 20 साल बाद बिहार में बदलाव, नीतीश चले दिल्ली, कौन होगा मुख्यमंत्री? जेडीयू बीजेपी की साठगांठ, सीएम बदलाव का क्या है राज? जेपी मूवमेंट का अंत, बिहार में नया सियासी युग। बिहार की सियासत में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद नया मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा। इस तरह बीते करीब 5 दशकों में पहली बार बिहार की राजनीति जेपी मूवमेंट के नेताओं के बिना होगी। बयान नंबर 1, संसदीय जीवन के समय से मन में एक इच्छा थी। बयान नंबर 2, बिहार विधायक पंडितों को हैरान कर देती है, लेकिन बिहार की मौजूदा परिस्थितियों में कई बड़े नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में चल रहे हैं। सीएम की रेस में बीजेपी के कौन कौन नेता? दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। एनडीए के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास होता है तो पार्टी किस चेहरे पर दाव लगाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। एक लंबा समय बिहार की राजनीति में उन्होंने बिताया है। अब एक बार फिर वो दोबारा केंद्र में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के अनुभव का लाभ राष्ट्रीय राजनीति को भी मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने जो उन्होंने बरसों तक बिहार को नेतृत्व दिया, अपनी सुशासन की बातें और सुशासन की योजनाएं बिहार में, महिलाओं के जो एम्पावरमेंट की जो उन्होंने एक स्तंभ बिहार में रखा है, उसको आगे ले जाने का काम बिहार की सरकार वैसे ही करती जाएगी। और नीतीश कुमार जी का ज्ञान, ध्यान और विजन बिहार की सरकार को मिलता रहेगा। 20 साल से बिहार की राजनीति को दिशा देने वाले नीतीश कुमार ने दिल्ली की राजनीति की ओर अपना रुख कर लिया है, लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए बिना नीतीश के बिहार की राजनीति में पकड़ बनाना जोखिम भरा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। साइड नहीं होंगे नीतीश कुमार, 4 वजह जिम्मेदार। वजह नंबर 1, पीएम मोदी के लिए नीतीश बेहद जरूरी। वजह 2, एनडीए सरकार में नीतीश के 12 सांसद। वजह 3, नीतीश के बिना बिहार में भी सरकार नहीं। वजह 4, कमजोर नीतीश भी गेम चेंजर हो सकते हैं। नीतीश की सियासत 21 साल में 360 डिग्री घूम गई। सांसदी छोड़कर सीएम बने, अब सीएम पद छोड़कर सांसदी करेंगे। आपातकाल दौर में सियासी सफर शुरू किया, लेकिन उन्हें राजनीतिक बुलंदी 20वीं सदी में मिली। नीतीश कुमार ने 2005 में लोकसभा सदस्य रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद से बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी रही, लेकिन अब 21 साल बाद सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया। 1994 में लालू से अलग होकर पार्टी बनाई। 1996 से 2013 बीजेपी से गठबंधन, 2015 से 17 लालू के साथ गठबंधन, 2017 से 2022 बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार 4 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब राज्यसभा सदस्य बनने की अधूरी इच्छा भी पूरी हो रही है। नीतीश के चारों सदन की इच्छा 2 दशक तक सीएम रहने के बाद पूरी हो रही है। बिहार की राजनीति में बदलाव देश के लिहाज से भी काफी मायने रखता है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन विपक्ष को ये बदलाव क्यों रास नहीं आ रहा, ये बड़ा सवाल है। नहीं, बस यही कहूंगी कि जब वो चुनाव जीत कर आए थे, एंटी इनकम्बेंसी जीत कर आए थे, जनता का विश्वास जीत कर आए थे और मुख्यमंत्री बने थे इस बिलीफ में कि वो पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पर जिस तरीके से राजनीति के चलते और भारतीय जनता पार्टी की जो जल्दबाजी थी कि कैसे ही हो हमें अपना खुद का मुख्यमंत्री यहाँ पे बिठाना है, उसके चलते उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो मैं तो खैर वेलकम करती हूँ। मैं राज्यसभा से निकल रही हूँ, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ कि राज्यसभा में उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर पाएंगे, राज्यसभा एमपीज के साथ साझा कर पाएंगे, योगदान दे पाएंगे। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं बिहार के। चीफ मिनिस्टरशिप बहुत बड़ी पोस्ट होती है, राज्यसभा की मेंबरशिप उसके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए वो किन परिस्थितियों में, किस दबाव में, किस प्रेशर में उनसे वहां का चीफ मिनिस्टरशिप का इस्तीफा दिलवाकर और राज्यसभा भेजेंगे, हम और आप समझ सकते हैं। अब बिहार के अंदर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा
पहली बार ऐसा होगा। कुछ ना कुछ तो बहुत विचित्र हो रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो इतने समय से जिसने नेतृत्व दिया है बिहार को और जो बिहार में इतना सफल रहा है और जिसके कारणवश बिहार में शायद उनकी सरकार एक बार फिर बनी है, तो उस व्यक्ति को वहाँ से यहाँ लाना एक उनका अपना निर्णय है, मिलकर निर्णय किया होगा, लेकिन उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है बिहार में, धरातल पर विरोध क्यों हो रहा है, आम कार्यकर्ता नीतीश जी की पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकलकर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ी विचित्र बात है। लोगों को बेवकूफ बनाकर डिप्टी सीएम का पद दिया हुआ है। लोगों को बेवकूफ बनाकर डिप्टी सीएम का पद दिया हुआ है। लोगों को बेवकूफ बनाकर डिप्टी सीएम का पद दिया हुआ है। जेपी युग से सियासी शुरुआत करने वाले बिहार के कद्दावर नेता नीतीश कुमार ने अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कैसे लिया? 20 साल बिहार के सीएम बने रहे नीतीश क्यों दिल्ली जाने के लिए राजी हो गए? सवाल तो कई हैं, लेकिन फिलहाल बिहार का सीएम कौन होगा, इस पर विशेष फोकस है। न्यूज डेस्क, हिंदी खबर।